नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आ जाइए सभी लोग। आज हम ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, तो आ जाएं सभी लोग और लाइक शेयर कर दें। वही जा रही है क्लियर? आ जाएं सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का पहला प्रश्न है किस सिंचाई से अधिकतम जल संरक्षण होता है? जल का संरक्षण किस सिंचाई विधि से होता है? पहला है जल पहिया, दूसरा है नलकूप, तीसरा है टपकन सिंचाई या ड्रिप सिंचाई बोलते हैं जिसे हम, और चौथा है छिड़काव स्प्रिंकलर सिंचाई। बताएं जल का संरक्षण अधिकतम किससे होता है? बताएं सभी लोग क्या होगा इसका। टपकन सिंचाई या ड्रिप सिंचाई से जल का अधिकतम जल संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से एनीमिया क्या है? बताएं एनीमिया क्या होता है? पहला है आंखों की बीमारी, दूसरा है पेट की बीमारी, तीसरा है रक्त की कमी से होने वाली बीमारी, और चौथा है रक्त की अधिकता से होने वाली बीमारी। एनीमिया क्या होता है? मोहम्मद के बिल्कुल सही है। रक्त की कमी से होने वाली बीमारी होती है, इसमें आयरन की कमी हो जाती है, आयरन या लोहे तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है, इसके कारण एनीमिया होता है। तो ये रक्त की कमी से होता है। रक्त की कमी से किसको दूर किया जाता है? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, और गुड़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तरुण भारत संघ के राजन सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? बताएं तरुण भारत संघ एक एनजीओ है जो कि राजस्थान में है। सभी को पता है इसके बारे में। इसकी स्थापना किसने की थी? राजन सिंह ने। ठीक है, कब की थी? 1975 में की थी। तो किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार मिला था इनको? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण या सौर ऊर्जा? बताएं सभी लोग। तरुण भारत संघ के राजन सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? वाटरमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको, वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखें, तो जल संरक्षण के लिए कार्य करते हैं ये। नेक्स्ट है निम्न में से जो भिन्न है उसे चुनिए। भिन्न, भिन्न या अलग, उसको चुनना है। सबसे अलग होगा उसी को चुनना है। पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस, मनी ऑर्डर। कौन सा भिन्न होगा इसमें? बताएं। जुंती दास। निम्न में से जो भिन्न है उसे चुनिए। आ जाएं सभी लोग, जल्दी से शेयर कर दें। निम्न में से जो भिन्न है उसे चुनिए। पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर, ये सभी कहाँ से होता है? डाकघर से, पोस्ट ऑफिस से होता है। ठीक है, एसएमएस मोबाइल से किया जाता है। तो ये भिन्न हो गया आपका, जुंती दास का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है लंबे रेसे फसलें कौन सी है? लंबे रेसे फसलें कौन सी हैं इसमें? जूट, गन्ना, अलसी।
दूसरा है कपास, मक्का, तंबाकू। तीसरा है कपास, सन, जूट। और चौथा है सन, कपास, मक्का। तो लंबे रेशे वाली फसलें कौन सी हैं इसमें, बताएं जल्दी से, कमेंट करें। कमेंट जरूर करा करें, आप लोगों को प्रैक्टिस रहेगी इससे एग्जाम में, ठीक है। और अगर गलती करेंगे तो गलतियों से सीखेंगे, इसलिए कमेंट करना ज़रूरी होता है। कमेंट करने से ये पता चल जाता है कि हमने सही किया है कि नहीं, और अगर गलत किया होगा तो आपको वो फिर याद हो जाएगा कि सही पता चलने पर। तो लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं इसमें, कपास, सन और जूट को लंबे रेशे फसलें कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखें, ऑप्शन मोनी यादव बिल्कुल सही है, 5 का सी। नेक्स्ट है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है। जूट का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में किया जाता है, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या मेघालय, बताएं। देखकर बताएं, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। जूट का उत्पादन सबसे अधिक यहीं पर होता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1980, 1974, 1981 या 1972, बताएं। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, कमेंट करें सभी लोग। मोहन यादव वेस्ट बंगाल, जयंती दास। 7 का बताएं, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। क्या हो जाएगा इसका, मोनी यादव बिल्कुल सही है, 1974 में लागू किया गया था, ठीक है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सर्वभक्षी जीव है। सर्वभक्षी जीव कौन सा होगा इसमें, चीता, शेर, गाय या चील, सर्वभक्षी जीव। सर्वभक्षी जीव कौन सा होता है इसमें, चील होती है ये, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पौधे का तना लंबा परंतु दुर्लभ होता है। तना लंबा होता है परंतु इसे सारे की जरूरत होती है, कद्दू, भिंडी, मक्का, टमाटर, बताएं जल्दी से। निम्न में से किस पौधे का तना लंबा परंतु दुर्लभ होता है, इसका होगा, बताएं जल्दी से। प्रांजुल, कौशिक, नीलेश सक्सेना, मोनी यादव, हाँ प्रांजुल बिल्कुल सही, कद्दू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है ओजोन परत ह्रास, तीसरा है लुप्त प्राय पक्षी और चौथा है विलुप्त प्रजाति। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, बताएं जल्दी से। नीलेश सक्सेना, जयंती दास का भी सही है, 10 का 2। ओजोन परत बिल्कुल सही है, प्रांजुल का भी सही है, ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। चलिए अगला है, वन संरक्षण के संदर्भ में 1987 में नवधान आंदोलन की स्थापना डेस द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, 1987 में नवधान आंदोलन की स्थापना की गई थी। पहला है पांडुरंग हेगड़े, दूसरा है बाबा आमटे, तीसरा है वंदना शिवा और चौथा है मेघा पाटकर, बताएं जल्दी से। 11 का क्या हो जाएगा, मोनी यादव 11 का बताएं। तो ये वंदना शिव थी, ठीक है, इन्होंने नवधान आंदोलन की स्थापना की थी, ठीक है। और नेक्स्ट है, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस या फुटबॉल, बताएं जल्दी। खेलों से भी एक प्रश्न देखने को मिल जाता है एग्जाम में, तो बताएं इसका, बताएं क्या होगा। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ये बैडमिंटन से, ठीक है, ध्यान रखें।
नेक्स्ट है आपका डेड डेज विकर्ण एक कारण हो सकता है कि घरेलू गौरैया गायब हो रही हैं। घरेलू जो गौरैया हैं वो गायब होने का कारण कौन सी विकर्ण बन रही है बताएं। एक्सरे, ब्रह्मांडीय किरणों से, सेलफोन किरणों से, या परावैंगनिक किरणों से। विकर्ण एक कारण हो सकता है कि घरेलू गौरैया गायब हो रही है, तो ये सेल फोन से जो विकर्ण निकल रही हैं उसके कारण से हो सकता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस खान में कोहिनूर हीरा पाया गया था। पहला है गोलकुंडा, दूसरा है कालाहांडी, तीसरा है कोलार और चौथा है बीजापुर। किस खान में कोहिनूर हीरा पाया गया था, तो ये गोलकुंडा गोलकुंडा खान थी आंध्र प्रदेश में, जो वर्तमान में तेलंगाना में चली गई है। ठीक है, और गोलकुंडा का किला भी है जो कि तेलंगाना में ही है। राइट आंसर 14 का पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एक पेड़ की डाली में मैं छेद करता हूँ, मैं छिपे हुए कीड़ों को खाता हूँ, टुक 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 की आवाज़ करता हूँ, मैं पूरे दिन काम करता हूँ, मैं कौन हूँ। पटफोड़वा, कबूतर, कलचिड़ी, मैना। तो कौन सा होगा इसमें? बिल्कुल सही है, प्रांजुल का पटफोड़वा। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? पहला है मृत सागर, लाल सागर, हिंद महासागर या अरब सागर। तो सबसे लवणीय सागर कौन सा है बताएं इसको। मृत सागर बिल्कुल सही है। जंतीदास प्रांजुल का भी सही है। मोनी यादव, नीलेश सक्सेना का भी सही है। चलिए 17 का बताएं। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? सही बताना है। सही में 3 गलत हैं, एक सही है, तो सही का चयन करना है। अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में क्या कथन सही होगा? इसमें पानी के नल से वे सीधा पानी पीते हैं, तो अंतरिक्ष में पानी का नल नहीं होता है। ठीक है, डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, ये भी नहीं है। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, बिल्कुल ठीक है। खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, प्रांजुल का सही है। एक कौवे के घोंसले में अंडे देने वाली एक कोयल डेड डेज का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण होगा? कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो ये कोयल होती है। ठीक है, और कोयल किसके घोंसले में अंडे देती है? कौवे के में। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण होता है? भाई परजीविता, अंड परजीविता, सहभोजिता या सहोपकारिता। बताएं 18 का बताएं। जुंती दास, आरुष गुप्ता का भी सही है, नीलेश सक्सेना। ये हो जाएगा अंड परिजीविता। ठीक है, नेक्स्ट है रेवो के पास। रेवो क्या होता है? एक प्रकार का टेंट होता है जो कि चांगपा लोग रहने के लिए अपना निवास स्थान बनाते हैं, उसको रेवो बोलते हैं। वह स्थान जहाँ चांगपा अपनी भेड़ें में बकरियाँ रखते हैं लेखा कहलाता है। रेवो के पास बनाया जाता है इसको। ठीक है, वह स्थान जो चांगपा अपनी भेड़ एवं बकरियों को रखते हैं लेखा कहलाता है। लेखा की दीवारें बनी होती हैं। पहला है मिट्टी से, दूसरा है पत्थरों से, तीसरा है बांस से और चौथा है लकड़ी से। तो बताएं, रेवो एक प्रकार का तिकोना टेंट होता है, उसके पास में एक चांगपा लोग क्या करते हैं, भेड़ एवं बकरी अपने जानवरों को रखने के लिए घर बनाते हैं, जिसे हम लेखा के नाम से जानते हैं। लेखा की दीवारें किससे बनती हैं? पत्थरों से बनती हैं। ये जुंती दास का बिल्कुल सही है, आरुष गुप्ता का भी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा फसल कटाई के बाद का नृत्य नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखें। तो फसल कटाई के बाद का नृत्य कौन सा नहीं है? तेराव नृत्य फसल कटाई के बाद होता है जो कि मिजोरम में है। ठीक है, बिहू नृत्य भी फसल कटने के बाद ही किया जाता है, तो ये भी होता है। और भांगड़ा भी
पंजाब, पंजाब में किया जाता है फसल कटाई के उपलक्ष्य में। गरबा होता है ये, गरबा कब किया जाता है? नवरात्रा में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रांजुल, बिल्कुल। अगला है, इसकी जड़ों में स्टार्च की भारी मात्रा होती है, ठीक है, जिसे साबूदाना बनाने में उपयोग किया जाता है, साबूदाना बनाने में उपयोग किया जाता है। पहला है टेपियोका, दूसरा है नारियल, तीसरा है खजूर और चौथा है प्याज। बताएं जल्दी से क्या होगा, 21 का बताएं सभी लोग। इसकी जड़ों में स्टार्च की भारी मात्रा पाई जाती है, जिससे साबूदाना बनाने में उपयोग किया जाता है। जुंती दास प्रांजुल का भी सही है। टेपियोका कहाँ पर उगाया जाता है? ये आंगन में, केरल में। ठीक है, ये भी पूछ लेता है। तो टेपियोका का दूसरा नाम कप्पा होता है, इसे कसावा भी कहा जाता है, कसावा। ठीक है, ये आ जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, कौन सा है? केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन से मसाले उगाए जाते हैं? पहला है काली मिर्ची, हल्दी, तेज पत्ता, दूसरा है तेज पत्ता, काली मिर्ची, इलायची, तीसरा है जीरा, लाल मिर्ची, तेज पत्ता और चौथा है जीरा, काली मिर्च और इलायची। बताएं जल्दी से, 22 का बताएं सभी लोग। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, केरल में उगाया जाता है, क्या होगा इसका? 22 का बताएं। मधु वर्मा। 21 का एक सभी का सही है। 22 का बताएं। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, तो ये होता है तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है? कौन सी फसल है जिसे पानी की आवश्यकता होती है? मटर, प्याज, ककड़ी या चावल? बताएं, सभी को पता है इसके बारे में। किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है? तो ये चावल होता है। ठीक है, प्रांजुल का। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, बिचेंद्री पाल ने किस वर्ष में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? बिचेंद्री पाल, और विश्व की 5वीं महिला थी ये। ठीक है, तो इन्होंने कब चढ़ाई की थी? 1984, 1985, 1986 या 1987? बताएं। मधु वर्मा, नीलेश सक्सेना, प्रांजुल कौशिक। तो इसका बताएं। विकास चौधरी। बताएं जल्दी से। क्या होगा इसका? तो ये ना 1984 में, विकास चौधरी का बिल्कुल सही है। बिचेंद्री पाल ने किस वर्ष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो 1984 में की थी ये, ध्यान रखें। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, बोरा और चेवा। बोरा और चेवा चावल की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। किस प्रकार के? चिपचिपे हो जाते हैं। यह मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर? असम, बिहार, उड़ीसा या तमिलनाडु में? बताएं जल्दी से। 25 का प्रांजुल बिल्कुल सही है। असम में ये बिहू त्योहार के उपलक्ष्य में बनाए जाते हैं बोरा और चेवा, जो कि बनने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। अगला है, भारत में राजहंस कहाँ बड़ी संख्या में घोंसले में प्रवास करते हैं? भारत में राजहंस आते हैं विदेश से, तो कहाँ पर घोंसले में प्रवास करते हैं ये लोग? थार, कच्छ का रण, तटीय तटीय क्षेत्र या हिमालय? कहाँ पर करते हैं? बताएं। भारत में राजहंस बड़ी संख्या में घोंसले में प्रवास करते हैं, ये कच्छ के रण में, गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखें सभी लोग। मोनी यादव 1984 सही है। नीलेश का भी सही है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज बताना है यहाँ पर। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जस्ता या कोयला? ऊर्जा खनिज कौन होगा? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। 27 का लाइक शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, और हमें भी हेल्प मिल जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो फ्री क्लास आपकी डेली चलती है 9 PM पर, ठीक है। फ्री क्लास के लिए अपने दोस्तों को भी बताएं, डेली 9 PM पर आपको प्रैक्टिस दी जाएगी, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज होता है? ये कोयला होता है, ऊर्जा खनिज होता है ये, ठीक है। सिद्धांत चतुर्वेदी, शर्मा मनोरमा, प्रांजुल का भी सही है, मोनी वर्मा का भी सही है, ठीक है, कोयला। नेक्स्ट है आपका, बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं? पीपल, खेजड़ी, नीम या बरगद? बताएं। बिश्नोई लोग कहाँ पर? राजस्थान में पाए जाते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ये खेजड़ी के वृक्षों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं, ये सभी का सही होगा। ये प्रांजुल का, नीलेश का, मधु वर्मा, मनोरमा शर्मा का भी सही है। 28 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी, परजीवी, परपोषित, जैव अपघटक? परजीवी पौधे तो वे होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी हो जाएंगे ये, ठीक है, ध्यान रखें। प्रांजुल का सही है, मनोरमा शर्मा का, मधु का भी सही है, संपत भारती का भी सही है, जुंती दास का भी सही है। अब आज का अंतिम प्रश्न और देख लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ गया आपका। निम्न में से कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है? नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा जो होती है वो उसमें से जो अच्छा घोंसला होता है उसको चयन करती है। तो इसमें पहला है बीवर पक्षी, दूसरा है सूर पक्षी, सनबर्ड जिसे बोलते हैं, टेलर पक्षी और कबूतर। सिद्धांत चतुर्वेदी बिल्कुल सही है, प्रांजुल का सही है, मनोरमा शर्मा का सही है। बीवर पक्षी, बीवर जो नर होते हैं वो बीवर नर घोंसला बनाते हैं और मादा जो बीवर होती है वो अच्छे घोंसले का चयन करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, ठीक है। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। शेयर जरूर करा करें आप लोग शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा दुख होता है, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग। धन्यवाद सभी का, शुभ रात्रि, नमस्कार।